a chemical bond that is formed between the metal atoms. मेटालिक बॉन्डिंग के रिजल्ट में हमारे पास मेटल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम में एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो ये दैट व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए हैं क्योंकि मेटल्स में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाई के साथ अटैच नहीं होते बल्कि ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और याद रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सो मेटल में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल है हमारे पास मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मेटल का होने का मतलब ये है कि जब कभी हमारे पास हम मेटल को इजीली डिफरेंट शेप में मोल्ड कर लेते हैं तो इसे मेलिएबल कहा जाता है। सो बाय डेफिनेशन मेलिएबल मींस दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, यानी इन्हें डिफरेंट शेप दी जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी सराउंडिंग में मेटल्स की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में होते हैं। हमारे अगर किचन में देखा जाए तो वहाँ पर भी मेटल्स की बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द आप नज़र डालेंगे तो आपको बेनतहा चीज़ें मेटल की बनी हुई नज़र आएंगी जो कि डिफरेंट शेप्स में है, क्योंकि मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट शेप्स को ले सकता है। यही वजह है कि हम कहते हैं दैट मेटल्स आर मेलिएबल। अगर डक्टाइल की बात की जाए तो डक्टाइल मीन्स दैट दे आर कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर्स। इसे हम वायर्स की शेप दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो वायरिंग यूज हो रही है ये भी कॉपर वायर मोस्टली यूज की जाती हैं और ये एक मेटल है। सो मेटल्स हमारे पास ना सिर्फ मेलिएबल हैं, मतलब उन्हें डिफरेंट शेप दी जा सकती है, बल्कि ये डक्टाइल भी हैं, यानी इन्हें वायर्स में भी स्ट्रेच किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर वायर्स की हमारे पास एग्जांपल है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। मेटालिक बॉन्ड्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, यही वजह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेटालिक बॉन्ड्स में मौजूद फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स ग्लू का काम देते हैं और ये अपने आप को शेयर करते हैं इर्द गिर्द के मौजूद तमाम एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ जो कि मेटल में मौजूद होते हैं। यही वजह है कि ग्लू की तरह इनको आपस में कनेक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल एटम के दरमियान प्रोड्यूस होती है। यही वजह है कि हमारे पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है।